मित्र और शत्रु के साथ हमारा माना हुआ संबंध है। शरीर के साथ हमारा अवस्थाजन्य माना हुआ संबंध है। हम बच्चे हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जुआनी अवस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये अवस्थाजन्य शरीर के साथ जुड़कर ये भी माना हुआ संबंध है। लेकिन भगवान के साथ अवस्था वाला संबंध भी हमारा नहीं है, मित्र शत्रु वाला भी नहीं है, काम क्रोध लोभ से भी नहीं है, विकारी संबंध भी नहीं है। भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध है कि एक बार समझ में आ जाए तो सारे दुख सदा के लिए छूट जाए। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो समझ में आ जाए, सारी साधनाएं हो गई, सारी पूजाएं हो गई, सारे तीर्थ हो गए, सारी ऊंचाइयां आपके आगे बोनी हो जाएगी। आपका और ईश्वर का संबंध आपको समझ में आ जाए, हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बस ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म जानी। मैं शादी करूंगा, पत्नी के साथ संबंध होगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, चिंता भी मिलेगी, जिम्मेदारी भी मिलेगी और अंत में छूटेगा, मंगेगा मुंह है कोई इधर। मैं बच्चे करूंगा, उनके साथ भी मेरा संबंध होगा, लेकिन छूटेगा, टूटेगा। मैं पार्टनर बनाऊंगा, उनके साथ मेरा संबंध होगा, छूटेगा, टूटेगा। तो ये जो भी संबंध है वो सब उपजाए हुए हैं। तीन तत्व होते हैं सृष्टि में, एक ईश्वर तत्व, दूसरा प्रकृति तत्व, तीसरा जीव तत्व। तो ईश्वर की सत्ता जैसे पुरुष और पुरुष की प्रकृति से ईश्वर, और ईश्वर की सत्ता प्रकृति, इस बीच में आया जीव। हो रहा है ईश्वर की सत्ता से, होता है प्रकृति में, और जीव अपने पर उड़ता है, इसलिए उसको कर्म बंधन लगता है, उसका सुख दुख भी मिलता है, नीच ऊंच योनि भी जाना पड़ता है। आंख ने देखा, मैंने देखा, मन ने सोचा, बोले मैंने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, बोले मेरा निर्णय है, शरीर की अवस्था बोले मेरी अवस्था है। तो जीव अपने ऊपर लेता जाता है। इसीलिए कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से जीव मनुष्य लोक में फिर अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, अवस्था धारण करता है। अगर जीव को अपने असलियत का पता चल जाए तो कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, अवस्था भाव, इसका अंत हो जाएगा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस आत्मदेव को जानने से सब पाशों से, सब बंधनों से छूट जाता। यदि ज्ञाना तदि मोक्षा, जब इस प्रकार का ज्ञान होता है उसी समय मुक्त हो जाता है। नारद जी कभी कभी डांटते सत्संग में, महणा मार देते ताकि जीवात्मा अपनी असलियत पहचाने। आजकल हम भी कभी कभी कोनी ठोकते कि क्या संसार की मजूरी कर रहे हो, पिट्ठू बने हो, क्या मिलेगा, मिट्ठू बन जाओ, मीठे अनुभव को जान लो। संसार का कितना भी भोजा ढोआ, आखिर में क्या मिलेगा। हम भी अगर कल रात को ही बोला था, अपने वालों को ही बोला जाता है, बेचारों को, प्यारे लोग होते हैं, इधर तो छने छनाए लोग आते हैं, आम आदमी तो आएगा भी नहीं। तो कल रात को भी हमने बोला था, अगर हम पहले पिट्ठू बनते और बाद में बुढ़ापे में गुरु के पास जाते तो पिट्ठू ही रह जाते। बोलो क्या ख्याल है। इन पहले हमने असली संबंध जान लिया, फिर संसार में आए,
तो हमको मौज हो गई। तो पहले असली काम कर लो, फिर इधर के काम में आपको कोई हरकत नहीं। लेकिन हम लोग सारी जिंदगी इधर के काम में लगाकर जब रिटायर हो जाएंगे मतलब अब कंपनी ने, सरकार ने अनफिट कर दिया, काम करने के लायक नहीं रहे, नालायक हो जाएंगे, तब भगवान के लिए भजन करेंगे। रिटायर हो जाए, ऐसों को नहीं मिलता भगवान निकम्मे नहीं कि निकम्मे लोगों को मिल जाए। ये मैंने कोनी मारी थी जरा, ताकि जल्दी कुछ चले बेचारे। भगवान के रास्ते आना, सत्संग में पहुंचना, ये तो बड़ा पुण्यात्मा लोग है, कोई साधारण आदमी नहीं आ सकता। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान। तो आप सबको मैं भगवान के तरफ से तो धन्यवाद देता हूँ, शिव जी के तरफ से। आप बोल लेना। हाँ, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का सत्संग है। तो आपको क्या करना है कि युधिष्ठिर महाराज ने उपदेश की याचना की, प्रार्थना की भीष्म पितामह को। तो भीष्म जी ने त्याग धर्म सिखाया। जो विरक्त है, साधु बनते हैं, राजपाट छोड़कर जाते हैं, ईश्वर को ही पाना है, तो उनके लिए त्याग धर्म बताया। जिनको संसार में सुखी रहना है, उनको राग धर्म बताया कि भाई कमाई का 10% सत्कर्म में लगाओ, समय का 20% मतलब 5वां हिस्सा, 20% ही हुआ, लगाना चाहिए। कभी एकांत में जाकर बैठना चाहिए, त्यागी संतों के संपर्क में रहना चाहिए। तो राग धर्म, माइक कम कर दे थोड़ा, धर्म और त्याग धर्म, ये दोनों उपदेश सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने आम आदमी के लिए, न त्यागी है न विधिवत रागी है, ऐसे सभी के मंगल के लिए प्रश्न किया। तो बोले वो सभी के मंगल के लिए तो है भगवत धर्म, वो कामी के लिए, लोभी के लिए, मोही के लिए, अहंकारी के लिए भगवान नाम सुमरन। भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने और भगवान के नाम का सुमरन करे। फिर सुमरन के भी विभाग होते हैं, कैसा सुमरन कितना गुना होता है, उसका भी अपना बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। लेकिन ये भगवत कर्म सभी के लिए हितकारी। ओम ओम हरि हरि नारायण, हे प्रभु, हे गोविंद, हे अच्युत। जिस भगवान में प्रीति हो उसका नाम बार बार ले। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। क्या आयुष्य नष्ट हो रही है, काल कब झपेट ले, कब सब छूट जाए, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले हे जीवन दाता हमारे संकट हरो, अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश भरो। इस प्रकार भगवत धर्म, भगवान के नाम का उच्चारण
भगवत नाम उच्चारण ये भगवत धर्म कर्म नहीं है, ये पुकार है। जैसे बच्चा माँ 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 माँ, तो ये कर्म नहीं है, बच्चे का पुकार है। ऐसे ही भगवान के नाम का उच्चारण ये भगवत पुकार है। ये भगवत पुकार कलयुग में बहुत बहुत जरूरी और सभी के लिए उपयोगी है। चाहे लोभी हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो। नाम जपत मंगल दिशा दशहु, भगवान नाम पुकार पुकार पुकार। हनुमान जी भी भगवान नाम की पुकार करते, शिव जी भी भगवान नाम उच्चारण करते। ग्रंथ साहिब में बात आती है, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सिख धर्म में ये बात आती है। इसके साज तो अमंगल है, लेकिन ओमकार का मानसिक जप में तत्वों में शिव जी रमण करते तो मंगलों की राशि हो जाती। एक ओंकार, सबका अपना अपना महत्व नाम का है। तो अभी तो कलयुग में भगवान वाणी में आस्थित हुए। नेता भाषण करेगा, बोले अब ये बात करने का समय नहीं है, काम करने का समय। काम करने का समय है, बात करने का समय नहीं। वो भी तो बात करके ही बताया जा रहा है जयराम जी की। और फिर उद्घाटन करेंगे अथवा जरा झाड़ू लगाएंगे, फोटो आ गया, मूवी में टीवी में आ गया, बस काम करने का समय का भाषण हो गया। काम कितना किया वो नेता भी जानते और नेता को जानने वाले लोग भी जानते कि अब ये बातों का समय नहीं है। सज्जनों, सन्नारियों, मित्रों, अब ये बातों का समय नहीं है, काम करने का समय। महाराष्ट्र के एक देहात में नेता पहुंचा कि अब देश की प्रगति किसानों के हाथ, और उसमें डेयरी उद्योग को बढ़ाना किसान मित्रों के हाथ की बात। हर ज्यों दूध बढ़ेगा त्यों खुशहाली बढ़ेगी। दूध बढ़ाओ, डेयरी उद्योग बढ़ाओ। उसमें एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, बोले साहब बात करने का समय नहीं, काम करने का समय। ये तो आपकी बात सुन ली हमने, लेकिन हम काम क्या करें। पानी की बोतल लेते तो 10 रुपया देना पड़ता है, और गैया का दूध देने जाते तो 8 रुपया मिलता है। 8 रुपया देहात में, अभी भी कई जगह 10-12 रुपये में दूध लेते, नपती में ज़्यादा लेते हैं। किसान को तो 8-10 रुपये ही मिल जाता है बेचारे को गाय के दूध का। बड़ौदा के पास में 12 रुपये तो वैसे ही बेचारे खुले आम देते अपने आश्रम के पास में। बड़ौदा से 60 किलोमीटर मोले था आश्रम में, हम मंगाते 12 रुपये किलो। अब पानी लो तो 10 रुपये लीटर, दूध लो तो 12 रुपये, तो किसान क्या खाएगा और देश को क्या बढ़ाएगा। काम करने का समय है मित्रों, बात करने का समय नहीं। लेकिन नेताजी बात के सिवाय क्या करना। तो कलयुग में बात में ही भगवान की शक्ति, नाम में ही भगवत शक्ति है, और नेता की कुर्सी भी बात में ही छुपी। क्या ख्याल, वाणी में ही कुर्सी का भी निवास है, भगवान का भी निवास है। अब हम घूमने जाएंगे, आप लोगों से मिल लिए, राम राम। और तीसरा होता है ध्यान किया कि ध्यान हुआ, उसको जो जानता है उसमें बैठना।
सुख आया, हमने किसी को अपने घर बुलाया बातचीत करके मजा लेने को, अथवा हम किसी के घर गए तो पराधीनता हुई ना। वो आए मुझे सुख दे, मैं वहां जाऊं सुख दे, तो सुख बाहर रह गया ना अपना। ये वस्तु मिले तो सुख दे, ये वस्तु हटे तो सुख दे। तो मिलने बिछड़ने में सुख रखा, ये पराधीनता है। स्वतः सुख स्वरूप है। किसी से मिलने जाओ तब सुख, अथवा कोई मिलने आए तब सुख। इसमें क्रिया और पराधीनता है। अपने सुख स्वभाव में कोई मिलो, किसी से मिलो, अलग बात है, लेकिन सुख के लिए मिलो या सुख के लिए मिलाओ, ये पराधीनता है। अपना आत्मा सुख स्वरूप है, अपना आत्मा चेतन स्वरूप है, अपना आत्मा नित्य है। मिलने वाला नित्य नहीं मिलेगा, बिछड़ने वाला नित्य नहीं, लेकिन उस दोनों को जानने वाला तत्व नित्य है। उस नित्य तत्व में अपने मैं को विसर्जित कर देना, इसी को ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा बोलते। इस केंद्र पे ध्यान करना और जगहों से बहुत ऊंचा है, लेकिन इस ध्यान के पहले और इस ध्यान के बाद जो था उस परमेश्वर में समता में आ जाना बहुत ऊंचा होता है। देवी देवताओं की पूजा आराधना चिंतन अच्छा होता है, लेकिन उनकी प्रसन्नता से जो फल मिलेगा, मिला हुआ फल फिर खत्म हो जाएगा। परमात्मा प्रसन्नता से जो फल मिलेगा, परमात्मा प्राप्त महापुरुष और परमात्मा से जो फल मिलेगा वो अनंत होगा। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत ना हो। तो अनंत तो अपना आत्मा है, अनंत तो अपना चेतन है, उसका कभी अंत नहीं। शरीर का अंत होता है, स्वर्ग सुख का अंत होता है, दुख का अंत होता है, पुण्य का अंत होता है, पाप का अंत होता है, मित्रता का अंत होता है, शत्रुता का अंत होता है, लेकिन अपने मैं का अंत कब हुआ? मैं तो रहता ही हूं। उस मैं को आत्म रूप से जान लिया तो अनंत फल हो गया। आपकी मैं मरने के बाद भी रहती है और ईश्वर का मैंपन प्रलय के बाद भी रहता है। तो आपका मैं और ईश्वर का मैं तत्व रूप से शुद्ध है, लेकिन अज्ञान के कारण आप अशुद्ध मैं बना लेते, शुद्ध की छाया में लेकर। जैसे मूल अपना चेहरा है, आईने में नकली चेहरा, उसको असली मान लिया। ऐसे मूल आपका शुद्ध मैं है, उसको नहीं जानते, तो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा। फिर आंखों ने देखा, मैंने देखा, मन दुखी हुआ, बोले मैं दुखी हुआ, मन प्रसन्न हुआ, बोले मैं प्रसन्न हूँ, चमड़ा काला हुआ, बोले मैं काला हो गया।
फैट बढ़ी, बोले मैं मोटा हो गया। फैट घटी गर्मी में, बोले मैं दुबला हो गया। तो ये काल्पनिक मैं, काल्पनिक सुख दुख में, पुण्य पाप में भटकता रहता है। अगर काल्पनिक मैं के मूल में जाओ तो शुद्ध मैं दिखेगा, तो अनंत फल है। इतना सरल है। काल्पनिक के साथ जुड़कर जितना हम दुखी, परेशान और पिट्ठू बन रहे हैं, उतना ही काल्पनिक मैं को खोजें तो काल्पनिक गायब हो जाएगा, असली रह जाएगा। और असली मैं आपका, तो जिसको असली मैं का, जो असली मैं है, तो जिसको ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो अपनी मैं का साक्षात्कार और ईश्वर की मैं का साक्षात्कार दो अलग अलग नहीं होते। जैसे तरंग का पानी और सरोवर का पानी अलग अलग नहीं होता है। घड़े का आकाश और महाआकाश अलग अलग नहीं होता। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होते। अपनी आत्मा को जान लिया तो परमात्मा ही है वो, और परमात्मा को जाना तो वही आत्मा होकर बैठे। आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया नहीं आत्मा को, तो भगवान मिटा भी नहीं सकते। क्या ख्याल है? आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया, तो आत्मा को भगवान मिटा भी नहीं सकते। आत्मा को भगवान दुखी सुखी भी नहीं कर सकते। आत्मा को नरक में या स्वर्ग में भी नहीं भेज सकते भगवान। बोलो, तो स्वतंत्र हो गए ना। लेकिन अपने को आत्म रूप में नहीं जानते। नकली मैं फिर स्वर्ग में भी जाएगा, नरक में भी जाए, आत्म सत्ता का पता नहीं। ईश्वर आत्मा को मिटा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने आत्मा बनाया ही नहीं। धरती पे से मनुष्य मच्छर नहीं मिटा सकते, क्योंकि मनुष्यों ने मच्छर बनाया ही नहीं है। इसलिए मनुष्य की ताकत नहीं मच्छर मिटा के दिखा दे। क्या ख्याल है? मिटा सकते क्या? मच्छर का प्रोडक्शन मनुष्य का नहीं है। मनुष्य मच्छर मिटाने में विफल है। ऐसे ही चिड़िया है, मनुष्य नहीं मिटा सकता धरती से। मच्छर नहीं मिटा सकता तो चिड़िया क्या मिटाएगा? तो मनुष्य ने बनाया ही नहीं मच्छर। मच्छर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी चाहेंगे तब मच्छर मिटेंगे, उनके संकल्प में। तो ऐसे आत्मा ईश्वर ने बनाया नहीं है, तो ईश्वर मिटा भी नहीं सकते। तो एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है ईश्वर परमात्मा। दोनों का मूल चेतन है, और चेतन को बोलते ब्रह्म। उस ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो पता चलेगा कि जीवात्मा और परमात्मा उपाधि भेद से अलग है। शरीर को मैं माना और जीने की इच्छा की जिस चेतन ने, तो वो जीवात्मा हो गया। और माया की आकृति में जो चेतन है वो परमात्मा हो गया। तो इसमें जो चेतन है वही वो चेतन है, लेकिन इसमें घड़े के अंदर का आकाश है वही केबिन का आकाश है,
लेकिन केबिन आर पार देखने की शक्ति देती, घड़े में आर पार नहीं दिखता। ऐसे ही ईश्वर माया को वश रखता है तो ईश्वर आर पार देखते, अंतर्यामी। और जीव शरीर में रहता है तो भीतर का ही देखता है, बाहर का सबके हृदय का नहीं देख सकता। और उसमें भी जो अपने आत्म भाव में है वे जब चाहे किसी के हृदय में गोता मार के जरा जान ले, लेकिन उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते। संसार में कुछ करने से मिलता है, तो ईश्वर के रास्ते भी जाते हैं कि कुछ करेंगे तब मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर के रास्ते तो चुप बैठो, कुछ ना करो, तो जो मिला है वो प्रकट होगा। जो मिला हो प्रकट होगा, उसके पहले जो संस्कार पड़े वो कचरा निकलेगा। काम में लगे हो तो कोई पता नहीं, जब ध्यान में बैठोगे ना तो दुनिया भर के झंझट मन में आके खड़े हो जाएंगे, दिखेंगे, क्योंकि जो पड़ा है वो खाली होता है। तो उनके अनुसार लगो मत और उनसे भिड़ो मत, उनसे उपेक्षा करो, उनको महत्व न दो, तो फिर इस कुछ न करने की स्थिति आ जाएगी। इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, कुछ करना नहीं रहता। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। कहीं जाकर सुखी हो जाऊं, किसी को बुलाकर सुखी हो जाऊं, कुछ करके सुखी हो जाऊं, कुछ छोड़कर सुखी हो जाऊं, ऐसा आत्मरामी तत्वज्ञ पुरुष को नहीं होता है। संसार में जो लगे हैं करने में, बस ये करूं ये, और कर करके सारी जिंदगी थक जाते। जा जा के बुला बुला के कर करके शादी में बुलाया गए, कर करके थक जाते, निर्दुख नहीं होते। शादी भी कर लिया, बुलाने वालों को बुला भी लिया, जाने वालों के यहाँ जाके भी आए, दुख नहीं मिटेंगे, बंधन नहीं छूटेंगे। जहाँ दुख नहीं है, बंधन नहीं है, उस परमेश्वर में बैठो, फिर जाना मिलना विनोद हो जाएगा। ज्ञानवान भी तो मिलते जाते आते, लेकिन सुख पाने के लिए नहीं, सहज में उनकी सहज समाधि होती। पढ़ो जरा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार के क्षण मात्र के भोगों का त्याग करो और हम सरीखे ज्ञानवानों का संग करो। हाँ, संसार के क्षण भंगुर भोग है। नाक से तादाद में क्या परफ्यूम का मजा लिया, गंदी इंद्रिय से एकता की, विकार का। ये क्षण भर तो जरा सुख देते, बाद में थका देते, शक्ति का ह्रास करते। इसलिए संसार के क्षण भर भोगों का त्याग करो। किसी से मिलकर सुखी, किसी को बुलाकर सुखी, कुछ पाकर सुखी, इसमें छोड़ो। हम सरी के ज्ञानवानों का संग करो, अपने सुख स्वभाव में आ जाओ, आत्म शांति में आ जाओ, आत्म प्रसाद जा बुद्धि बना लो। बस बहुत ऊंची चीज है ये। उसकी एड्रेस लिखो, उसकी एड्रेस लिखो, वो काम का आदमी, वो काम का आदमी। तो यहाँ जो बैठा वो निकम्मा है क्या? घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, घर से गए भूखे तो बाहर मिलेंगे धक्के। अपने परमात्मा के साथ जुड़ो, फिर एड्रेस लिख लो न लिखो,
काम का आदमी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, उसको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, वो सभी अपने आप हो जाएगा। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, बहुत मित्र बनाए, लेकिन अंतर्यामी से मुंह मोड़ के मित्र बनाए, मित्र बना बना के आप थक जाओगे। मित्रों की जिम्मेदारी और उलाहने बढ़ेंगे, आप थक जाओगे और मित्रों में से ही शत्रु बनेंगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उसे एक परमेश्वर से दिल बांधा तो निश्चिंत सोते। तो वशिष्ठ जी महाराज अपने सत शिष्य भगवान राम को कहते हैं कि मैं 14 लोकों में घुमा हूं, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूअरलोक, नीचे का तलातल, रसातल, पाताल, ये सब देखा मैंने। हे राम जी, न देवता होने में सुख है, स्थायी सुख, न गंधर्व होने में सुख है। गंधर्व गान तो करते, लेकिन जिस सुख स्वरूप से गान होता है उसमें विश्रांति नहीं पाते, उनको धिक्कार है। और किन्नर भी भटकते फिरते सुख के लिए बाहर, और मनुष्य का तो बुरा हाल है। मकान बनाइयो, लाडी लाइयो, शादी कराइयो, बेटे बेटियो बसाइयो, ये करियो वो करियो, तब सुखी होई हो। मरते समय बोले संसार में सुख नहीं, लेकिन भैया जहां था वहां गया ही नहीं। जवानी में न जाने कितने कितने तरंगों पे नाचे थे। मैं मास्टर बनूंगा, मैं प्रिंसिपल बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं वकील बनूं। बन गए उन तरंगों पे नाच नाच के, रिटायर हो गए। क्या हाल है? बोले कुछ नहीं। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते ऐसा बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, बड़ा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बूढ़े से पूछो क्या हाल है जनाबे आली, बोले दिल रह गया खाली। जिम्मेदारियां, तनाव और टेंशन लेके मरे जा रहे। तो राम जी मैं 14 भुवनों में घुमा हूं। न देवता सुखी हैं क्योंकि वो भोगों में पड़े और पुण्य नाश होके फिर दुखी हो जाते। न गंधर्व सुखी है, न यक्ष सुखी है, और मनुष्यों का तो ये हाल है। कहाँ सुखी है? संसार दुखालय है, वहां सुख कहाँ? किसी को कोई दुख, किसी को कोई परेशानी। न मनुष्य सुखी है, न किन्नर सुखी है, न भूत सुखी है, न पिशाच सुखी है। जब मनुष्य सुखी नहीं तो भूतड़े क्या सुखी रहेंगे? हे राम जी, 14 लोकों में घूम के मैंने देखा कोई सुखी नहीं। हाँ, एक जगह सुख है जहां संत का मन ठहरता है, निसंकल्प है, कुछ नहीं करता है, ब्राह्मी स्थिति में। उसकी निगाहों से दूसरों को शांति मिलती, उनकी वाणी से दूसरों को सुख और ज्ञान मिलता। जहाँ संत का मन ठहरता हुआ आत्मा शुद्धमय में सुख है, अशुद्धमय में कोई सुख नहीं। अब क्या करें, हम तो हमारे बॉस हैं, जरा सुकड़ के रहना पड़ता है। लेकिन बॉस डायरेक्टर से सुकड़ता है, और डायरेक्टर अपने चीफ डायरेक्टर से सुकड़ता है, और चीफ डायरेक्टर मालिक से सुकड़ता है, और मालिक इनकम टैक्स से सुकड़ता है। क्या ख्याल है? इनकम टैक्स वाला ऑफिसर, कमिश्नर, फिर मिनिस्टर से सुकड़ता, मिनिस्टर पीएम से सुकड़ता, और पीएम भी बेचारा सुकड़ सुकड़ के फूंक फूंक के कदम रखता है। क्या पता अगले चुनाव में क्या हो।
और मृत्यु सबके सामने खड़ी है कि भाई कुछ भी होगा आओ, चाहे चपरासी हो, चाहे महंत हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, मौत सबको पसार कर रही। बुद्धिमान वह है कि मौत के पहले जहाँ मौत की दाल नहीं गलती है उस परमात्मा में विश्रांति पाए, उस शुद्धमय में आ जाए बस, बाकी सब धोखे में। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। जो नकली मैं में है वो अंधकार में जी रहा है, और जो नकली मैं को छोड़कर आत्ममय में आ जाता है वो प्रकाश में। इसीलिए बोलते गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। परम मंगल होता है गुरु कृपा से। ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करियो। हे मातेश्वरी माझी मावली, माझा हृदय सोडू नका। अभी गिरनार में कुछ ऐसी योगिनियां हैं, पहाड़ में रहती, उनकी अपनी दुनिया है, फिर बाहर निकलती वेश बदलती है और अहमदाबाद तक परचेज करने को दुकानों में मॉलों में आती, सामान लेके फिर पहाड़ में अदृश्य हुई। ये विद्या भी है, अदृश्य होने की विद्या भी है। वो हमारे एक संत थे, वे जानते थे। अभी शरीर शांत हुआ, ज्ञानी जैल सिंह उनको मानते थे। लेकिन कुछ भी हो, मेरे सामने भी अदृश्य हो गए थे। हिमालय के जोगियों को मैं खोजा, अदृश्य होने वाले जोगियों को, वो भी एक महापुरुष मिले थे। लेकिन सब मिलाकर पेड़ पर हवा पी कर रहते 138 साल के, ऐसे जोगियों से भी हम मिले। लेकिन सबका सार ये है कि परमात्मा में अपनी नकली मैं को छोड़कर शुद्ध मैं में आ जाओ, बस हो गया। कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो 7 दिन में परीक्षित को कैसे मिलता। जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते कैसे पता चल जाता, हमको 40 दिन में कैसे मिल जाता। मैं तो कहता हूं 40 साल भी लग जाए तो भी संसार का पिट्ठू बनने की अपेक्षा भगवान का मिट्ठू बनना अच्छा है, गुरु का मिट्ठू बनना अच्छा है। संसार में तो अपन पिट्ठू बन रहे हैं। बचपन में तो मार खाए और दांत आए और रोए, किशोर अवस्था हुई तो पढ़ाई का टेंशन, जवानी आई तो शादी करो, ब्याह करो, कमाओ, बुढ़ापा आया तो ये दुखता है, ये दुखता है, बच्चे मानते नहीं। आखिर जिंदगी ऐसे ही पिट्ठूपन में गई। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु ने शुद्ध मैं में बिठा दिया, बस निश्चिंत हो गए। ये नकली मैं में बैठ बैठ के थक गए। क्या करें, मेरी ड्यूटी है। अब ये तो सदा रहेगा नहीं, वो मेरी ड्यूटी है, मेरा मकान है, मेरा चेक बुक है। अब मैं कौन हूँ खोज ले तो देखेगा पोलम पोल। मैं को खोजोगे तो मिलेगा नहीं, नकली मैं कहा पोलम पोल, वही परेशान कर रहा है। असली मैं निराकार है और नकली मैं दिखता नहीं, बीच में दिख रहा है माया का शरीर, उसी में थोपा जा रहा है मैं। उसमें बड़े होशियार थे दक्ष प्रजापति, तो प्रजापालक थे। फिर प्रजापालकों के मुख्याध्यक्ष हो गए, तो नकली मैं और बढ़ा, चीफ बन गए। फिर भगवान
शिव जी को तो अपना जमाई मानते थे दक्ष प्रजापति, तो और लोग तो उनको आगे प्रणाम करें, तो नकली मैं इतना और भी पूजवाने का आदि हो गया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो उस पर बरस पड़े कि शर्म नहीं आती। लोकपालों का भी मैं लोकपाल हूँ और तुम्हारा ससुरा लगता हूँ। कन्या दे के जमाई लिए जाते और प्रणाम भी नहीं करता, भभूत रमाया हुआ है, सांप गले में डालकर घूमता फिरता है, अक्ल भी नहीं है। शिव जी को खूब डांटा। नकली मैं को कितना भी मिले तो कम लगता है, धन कितना मिले तो कम, मान कितना मिले तो कम। शिव जी चुपचाप चले गए, मतलब सभा का वॉकआउट करके चले गए। फिर शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में कंखल है, वहां दक्ष प्रजापति का मंदिर है, दक्षिणेश्वर, वहां पर यज्ञ किया, सभी देवताओं के लिए जगह रखा, यज्ञ में भाग रखा। शिव जी को ही नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, तो शिव जी ने सती को कहा मत जाओ। सती ने कहा मेरी बहनें आई होगी, मुझे जाने दो। ये सती गई। सती ने देखा कि ये तो मेरे पति को ही नीचा दिखाने के लिए किया, तो सती ने अपना योगाग्नि से शरीर शांत कर दिया। और शिव जी को पता चला, बाल नोच कर एक फेंका। वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति, मैनेजमेंट में तो दक्ष था, व्यवहार में कार्यकुशल था दक्ष प्रजापति, लेकिन मैं नकली है तो कहा कार्यकुशलता भी आखिर में परिणाम क्या देगी? नकली चीजें वस्तुएं बनाएगी, हाँ मेरा इतना, फिर गए। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ का पूरा तो करना ही है, तो उसी का सिर काट कर वीरभद्र ने आहुति दे दी। हाहाकार मच गया। भगवान शिव जी की आराधना उपासना की, शिव जी प्रकट हुए तो बोले अच्छा मैं करता था, बकरे का सिर उनके सिर पर रख दिया, धड़ पे। तो सर्जरी कितनी विकसित थी, संकल्प से डेवलप हो जाती थी। तो बाकी तो धड़ दक्ष प्रजापति का और सिर बकरे का। मैं नकली मैं कहा, शरीर भी चेहरा भी नकली रख दिया। मैं हम बच्चे थे, शिव मंदिर में जाते तो ब्राह्मण लोग पूजा करते ना, फिर पूजा के बाद तो फिर हम खेलते खेलते दिन में बे करते रहते थे। अभी पता चला कि नकली मैं वो द्विपाद पशु है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं अहमदाबाद का, मैं दिल्ली का, मैं उसका, लेकिन मैं देखो तो कुछ है ही नहीं। मैं के मूल को खोजो तो मिलेगा नहीं। तो ये पशुता है। मैं मान मिला इस शरीर को, बोले मेरा बड़ा मान हो गया। अब शरीर तो जड़ है, इसको पता नहीं, और मैं नकली है। तो मान असली है क्या? लेकिन उसी मान में फूले फूले, उसी मान में रिबिन काटते काटते जिंदगी कट गई। पता ही नहीं चल रहा है कि असली मैं में और नकली मैं में क्या पता, क्या फर्क पड़े। मैं मेरा फोटो छपा। अब ये तो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। इसी का फोटो अखबार में आ गया, फूला फूला घूम रहा है भाई साहब। मेरा एल्बम देखो, मैंने इतनी रिबिनें काटी, मैंने इतने उद्घाटन किए, मैंने इतनी ये संस्थाएं बनाई। मैं पानी की बूंद से तो शुरू हुआ था,
और राख की एक मुट्ठी में तो दी एंड हो जाएगा। मैं नारायण हरि। तो ये ज्ञान की ज्योत जगे असली मैं की, इसलिए साधक आरती करते, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। तो वे बड़े अभागे हैं जो असली मैं को नहीं खोजते, असली मैं में विश्रांति नहीं पाते, असली मैं का सामर्थ्य नहीं लाते। नकली मैं को सजा सजा कर मारे जा रहे हैं। मैं लंकापति रावण, न लंका रही न लंकापति रहा। धन तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। मैं धनवान, मैं ऐसा था, मैं में संस्कार घुसेंगे, भटकता रहे। मैं धन वाला, मैं मकान वाला, मैं गाड़ी वाला, मैं इज्जत वाला, मैं आबरू वाला। रात को गहरी नींद में देखो तो खुर्राटे लेके असली मैं में थोड़ा पुष्ट होते, फिर नकली चालू हो जाता है। मैं ये, मैं वो, मैं हूँ, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ाना, मेरे को ये करना है, मैं करूँ। भरो खोपड़ी को, आखिर देखो तो है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या मिला बंदे? कितना पढ़ लिया, कितना खा लिया, कितना घूम लिया, असली मैं को नहीं जाना। बेटे क्या किया जिंदगी में? इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर होता है, आता है खुद ही। नकली मैं को जानता भी है। थोड़ा सा अभी सुना तो पता चला हाँ है तो नकली, तो जान रहे न तो कोई असली है, तभी तो नकली को जानता है। तो असली दूर है क्या? असली मैं आपसे दूर है क्या? असली मैं पराया है क्या? असली मैं को ईश्वर ने पैदा नहीं किया तो ईश्वर मार भी नहीं सकता। असली मैं को प्रकृति ने पैदा नहीं किया तो प्रकृति मार नहीं सकते। तो आप ईश्वर और प्रकृति के प्रभाव से भी पार हैं, फिर भी यहाँ जिस किसी से दब रहे सो कर रहे। कितनी बदबख्ती है। ईश्वर रूठे तो आपको मार नहीं सकता, प्रकृति रूठे तो आपका बिगाड़ नहीं सकती। आप वो असली है, फिर भी यहाँ किस किस से नहीं सुकड़े हो आप? किस किस से नहीं डरे हो? किस किस से आपने घुटने नहीं टेके? और किस किस बात की चिंताएं आपने नहीं की? और किस किस चीज के लिए आपने खुशामद नहीं की? और कौन सी चीज टिक गई आपके पास? बताओ, कौन सी चीज आपके साथ चल पड़ी, चलेगी? खाम खा पिट्ठू बने हैं ना हक में। पिट्ठू बन रहे, पिट्ठू। आप लोग तो खैर समझदार हैं। आपने पिट्ठू देखे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में तो पिट्ठू रहते ही होंगे। अरे अड़ोस पड़ोस में तो रहते ही हैं। जो नकली मैं को मैं मानते हैं वो सब पिट्ठू हैं। आपने पिट्ठू देखे हैं कभी? बोझा ढो ढो के थक जाते। हम गए थे वैष्णो देवी का चलो एक बार ऑडिट करने को गए, कुछ 2-4 साल पहले। तो देखा कि पिट्ठू बोझा उठा उठा के ले जाते। अब देवी माता देती है, वहां से पुजारी कुछ परचूरण देता और वो आदमी लखपति हो जाते। मैं क्या पिट्ठू फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? बोझा ढो रहे हैं यहाँ। अरे पिट्ठू और दुकानदार और ये, उसकी भी एक कहानी है। मैंने सत्संग में बताया था कि वैष्णो देवी भूतपूर्व क्या थी और कुंभ के मेले में कैसे आई थी स्नान करने को।
ये अपने कैसेट में आता है। एक शादी का थी, बाई थी, लड़की थी, फिर अघोरी नजीक रहता था तो उसको बना के दे देती थी खाना। बोले जरा मांस पका दो, तो बोले मैं वैष्णव हूँ, हम वैष्णव लोग हैं, हम मांसाहारी नहीं है। फिर उसको वो माहौल अच्छा नहीं लगा तो चलते 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 ऊंची पहाड़ी में जाके छुप के अपना भजन करने लगी। वैष्णो देवी नाम पड़े। उसकी तो बड़ी कथा मैंने विस्तार से कही थी। एक बार वो कुंभ मेले में स्नान करने भी आई थी ऊपर के लोगों से, फिर उसको अदृश्य होने की शक्ति लोक स्पर्श से नाश हो गई थी। 1781 माघवदी अमावस्या के दिन कुंभ त्रिवेणी धारा में विदर्भ सामंत विजयपाल राष्ट्रकूट श्रृंगेरी मठ के सोमनाथाचार्य के आगे वो प्रकट भी हुई। फिर गुद्दड़ बाबा ने उसको अपना चरण रज दिया, तब वैष्णवी देवी स्पर्श के बंधन से पार होकर अदृश्य हो गई थी। विस्तार से कैसेट में कथा है। तो इस दुनिया का बाहर से तो कोई अंत पार नहीं है, लेकिन मूल देखो तो हाजरा हजूर। असली को जान लिया, जैसे चावल के दाने गिनो तो कोई पार नहीं, लेकिन चरू के दानों को 2 को चेक कर लो तो उनकी जो स्थिति है सभी की वही है। बड़ी बड़ी देगें होती है ना, तो देख के सभी चावल थोड़ी चेक करने होते हैं। 2 चावल 10 चावल चेक कर लिए, पूरी देख के चावल जान लिए। ऐसे एक असली मैं को जान लिया तो ब्रह्मा का मैं भी पता चल जाएगा, विष्णु का मैं, शिव का मैं और सब का मैं एक साथ। बड़ा फायदा है। पिट्ठू होने के पहले मिट्ठू हो जाए और गुरु का ज्ञान पाने के लिए थोड़ा दिन एकांत में रह जाए, 40 दिन 60 दिन का अनुष्ठान, फिर संसार में रहे, मजा आ जाए। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके फिर रहे संसार में। पहले साक्षात्कार करे फिर संसार। अब पहले संसार में खप जाते, फिर बोले रिटायर होंगे तब भजन करेंगे, जब निकम्मे होंगे तब भगवान के लिए भजन। तो भगवान निकम्मे है, निकम्मे लोगों की बात देख रहे हैं। बोलो 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान धर लो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। तो हरि के स्मरण चिंतन करके नकली धीरे 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 असली में खोता जाएगा। पूरा करो लाला। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये संसार बड़ा गंभीर है। ये संसार बड़ा गंभीर है। अगर नकली मैं को लेके जिए न तो तौबा हो गई। कितने भी बन जाओ, आखिर थका के ही छोड़ेगा संसार, दुख दे के ही छोड़ेगा। चाहे आप भगवान राम के बाप को भी देख लो तो रोके ही गए, दूसरों की बात क्या। इस संसार ने तो भगवान के बाप को भी रुला दिया। तुम्हारा हमारा क्या है, भगवान के बाप को भी रुला के रख दिया ना। ये ऐसा है संसार, दुखालय। हाँ, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। वेदांत का अध्ययन, असली मैं क्या है, नकली क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, फूरना क्या है, कला क्या है। फूरना, कला, संवेद, माया एक ही चीज का नाम। तो ये समझ में आ जाए और ओमकार का जप कर दे तो ओमकार असली मैं को प्रकट करता जाएगा।
संत जनों का संग, प्रणव का जप और वेदांत शास्त्र का विचार, इससे आत्म जागृति कर लो बस। योग वशिष्ठ पढ़ो, घर में रखो बार बार। ईश्वर की और पुस्तक पढ़ो बार बार, उसमें असली मैं का ज्ञान। नारायण स्तुति पढ़ो, तो जिनको भगवान मिले हैं, भगवान मिले मतलब अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, असली मैं का। तो असली मैं कैसा होता है, भागवत में दूसरे ग्रंथों में है, तो उसको ही भगवान का है। तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, ज्ञानी को अपने आत्मा का अनुभव होता है, और जिस परमात्मा का अनुभव होता है वो फिर दो नहीं होते, अलग नहीं रहते। तत्वज्ञ का तत्व और परमात्मा का तत्व दो नहीं होते। घड़े का आकाश और महाकाश दो नहीं रहते। लहर और पानी दो नहीं रहते, ऐसा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में आखिरी तक निभा भी लेने तब भी काम हो गया उसका। तो जितना चला उतना चला, आखिरी में तो गुरु की कृपा ही उसको उठा लेती। अगर नकली मैं को महत्व दिया तो फिर गद्दार हो जाएगा। मान अपमान हो गया, मेरा ये हो गया। मान अपमान तो नकली का ही होता है, असली का कौन करेगा। अपमान जब भी होता है तो समझ लेना नकली अहम का होता है। जब भी अपमान हो जाए और दुख हो जाए तो सावधान हो जाना कि नकली का हो रहा है, मैं तो इसको जान रहा हूँ। ये मान हुआ, अपमान हुआ, उसके पहले भी मैं था, और अपमान हुआ उसको भी मैं जान रहा हूँ। और अपमान हुआ तो नकली मैं का हुआ, मेरे बाप का क्या जाता है, पक्के बन जाओ। हाँ जी। हे राम जी, हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हाँ, हमारे इन वचनों को विचारोगे तो सब दुख नष्ट हो जाएंगे सदा के लिए। ब्रह्मज्ञानी के वचन है, साधारण आदमी को ही है। हमारे इन वचनों को विचारोगे तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। और इन वचनों का अवहेलना किया तो सब कुछ करने के बाद भी दुख नष्ट नहीं होगा। सब कुछ कर ले, ब्रह्मज्ञानी गुरु के वचनों का विचार छोड़ दे और सब कुछ कर ले तो भी दुख मिटेगा नहीं, सुख टिकेगा नहीं। और ब्रह्मज्ञानी गुरु के वचन मान ले तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। असली मैं तो सुख स्वरूप है ना, असली मैं सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्भय नारायण रूप है। असली मैं को ईश्वर ने पैदा नहीं किया, ईश्वर मार नहीं सकते। प्रकृति ने पैदा नहीं किया, प्रकृति उसको मार नहीं सकती। शरीर को प्रकृति ने पैदा किया, प्रकृति मारती है। और मरने के बाद भी आप तो रहते ही हैं, लेकिन आप अपने असली मैं को जाने तो ब्रह्म से एक, ईश्वर के तत्व से एक हो जाए। आप अपने को नकली में मानते, इसलिए फिर नकली शरीरों में फिर भटकना पड़ता है। मैं दुखी हूँ, मेरे बेटों का क्या होगा। अब पानी की बूंद से तो शरीर बना, अब मैं दुखी हूँ, मेरे बेटों का क्या होगा। तो ये नकली मैं का इंप्रेशन लेके जा रहे हैं ना। मेरी एफडी का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे दुश्मन को ठीक करना था, मित्र का ये काम करना था। ये नकली मैं के संस्कार भी तो रह जाते हैं। जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक समय रम गयो।
कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोत दास। समय बीत जाए फिर कुछ हाथ न लगे, उसके पहले काम कर लो। शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास, ओमकार का जप, संतों का संग, परमात्मा प्रीति की, असली मैं की खोज की ललक जगा दे। हाँ जी। ओम आ ज्योत से ज्योत जगाओ,